चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करेंगे हरियाणा में कुरुक्षेत्र का, जहां पर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूं, वहीं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी, चूँकि वो हमारे वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं, उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सच में ये सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और उन्हीं के संकल्प के कारण आज ये दिव्य सांस्कृतिक उत्सव केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गीता के पावन संदेश से जोड़ने का काम कर रहा है, एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, चूँकि इतने सारे विद्वान और एक से एक पूज्य संत जिनको पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त है, वो जब मंच पर हों तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और अभी मैं पूज्य शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने चंद शब्दों में ही गागर में सागर भरने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 700 श्लोकों का एक ऐसा दिव्य प्रकाशपुंज है जिसमें मनुष्य के आचरण, चिंतन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और जीवन व्यवहार का अद्वितीय संकलन है। और एक ऐसा उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा उनके एक जीवन के एक प्रसंग में मिलता है कि 1945 में जब वो परमाणु बम बना रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे। लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो आज के समय में हमें संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है। जो व्यापार करता है, व्यापारी को अपनी चुनौतियां है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की अपनी अलग चुनौतियां हैं, किसान की अपनी परेशानियां हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस संसार में व्याप्त चुनौतियों को समझने, उनसे ऊपर उठने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अर्जुन को कुछ समय के लिए भरपित और मोह में पड़ना हो, दुर्योधन के अहंकार का भाव हो, या भीष्म की प्रतिज्ञा हो, या फिर सूर्यपुत्र कर्ण की मित्रता हो, हर प्रसंग मनुष्य के चरित्र, कर्तव्य, निर्णय और आचरण का अद्भुत दर्पण है। इन्हीं प्रसंगों के बीच अभिमन्यु का साहस अद्वितीय अध्याय है जो नई पीढ़ी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है, जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है, जब रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूँ। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो